बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम कबीरदास जी के प्रसिद्ध दोहे हिंदी अर्थ सहित लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बया ना कोय, डाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल डाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझसे बुरा कोई ना मिला। जब मैंने अपने मन में जाकर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा ले और निरर्थक को उड़ा दे। तिनका कभियो न निंदिए जो पावन तर होए, कभियो उड़ी आंखें पड़े तो पीर गनेरी होए। कबीर जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो जो तुम्हारे पांव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आंख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर जी कहते हैं, मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। माला फेरत जुग बया, फिर ना मन को फेर, कर का मन काढ़ दे, मन का फेर। कबीर जी कहते हैं, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन की मोतियों को बदलो जा फेरो। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर जी कहते हैं, सज्जन की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने जाद न आवे, जिनका आदि न अंत। कबीर जी कहते हैं, यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि है और न अंत। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुढ़नट रहा किनारे बैठ। कबीर जी कहते हैं, जो प्रयत्न करते हैं वह कुछ ना कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जोड़ू बने के बेया से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हे तराजू तोली के, तब मुख बाहर आनी। कबीर जी कहते हैं, यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसीलिए वह हृदय के तराजू में तोलकारी उसे मुंह से बाहर आने देता है। अति का भला न बोलना, अति की बली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की बली न धूप। कबीर जी कहते हैं, ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। निंदक नेड़े रखिए, आंगन कूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुबाए। कबीर जी कहते हैं, जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक से अधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर देता है।
दुर्लभ मानुष जन्म है, दे न बारंबार, तरुबर ज्यों पत्ता जड़े, बोरी न लागे डार। कबीर जी कहते हैं, इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। जब मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता, जैसे वृक्ष से पत्ता जड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर जी कहते हैं, इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क रहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी, मुए मरम न कोई जाना। कबीर कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त है और मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा पहुंचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। कहत सुनत सब दिन गए, उर्जी न सुरैया मन, कही कबीर चेत्या नहीं, अजू सो पहला दिन। कबीर जी कहते हैं, कहते सुनते सब दिन निकल गए, पर जय मन उलझ कर न सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि अब भी जय मन होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। कबीर लहरे समंद की, मोती बिखरे आए, बगुला बेद न जाने, हंसा चुनी चुनी खाए। कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका बेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकर ही जानता है। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कोड़ी बदले जाए। कबीर कहते हैं कि जब गुण को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा गाहक नहीं मिलता तब गुण कोड़ी के पाप चला जाता है। कबीर कहा गरीबियों, काल गहे कर केस, न जाने कहाँ मारसी के घर के परदेस। कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है, काल अपने हाथों में तेरे केश पकड़े हुए है, मालूम नहीं वह गर्ज या प्रदेश में कहाँ पर तुझे मार डाले। पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीर जी का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही जब देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। हांड जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देखी करी, भय कबीर अदास। कबीर जी कहते हैं, जह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलते हैं और केश घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। जो उगया सो अंत हुए, फूलिया सो कुमलाही, जो चीनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। कबीर जी कहते हैं, इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो चीना गया है वह गिर पड़ेगा, और जो आया है वह जाएगा। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चवेना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। कबीर कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख जय सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है, जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, वो सागर मेंढू बत्ता, कर गही काढ़े केस। कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हैं, कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक ना मिला जो उपदेश देता और संसार सागर मेंढू बते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केश पकड़कर निकाल लेता। संत न छोड़ा संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया, तो शीतलता न तजंत। कबीर जी कहते हैं, सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ डोई जाई, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाई। कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुंच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वह वैसा ही फल पाता है।
तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। कबीर जी कहते हैं, शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को जोगी बनाना बिरले ही व्यक्ति का काम है। यदि मन जोगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। कबीर सो धन संचे, जो आगे को होए, शीस चढ़ाए पोटली ले जात ना देखो कोई। कबीर जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांधकर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। माया मोई ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोई, जो कही गए कबीर। कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए ना माया मरती है ना मन। शरीर ना जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया ना होए, पानी में गिव निकसे तो रूखा खाए ना कोई। कबीर जी कहते हैं, मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल आए तो रूखी रोटी कोई न खाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब मैं अपने हंकार में डूबा था तब प्रभु को ना देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से हंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। कबीर सूता क्यों करे, जागी ना जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पांव पसारी। कबीर कहते हैं, अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहती हो, ज्ञान की जागृति को हासिल कर प्रभु का नाम लो, सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निंद्रा में सो ही जाना है। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते। आछे पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत गया, चिड़िया चुग गई खेत। देखते ही देखते सब भले ही दिन अच्छा समय बीतता चला गया। तुमने प्रभु से लो नहीं लगाई, प्यार नहीं किया, समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक ना थे। ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही ना करे और देखते देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर जाए। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा, कोड़ी बदले जाए। कबीर जी कहते हैं, रात नींद में नष्ट कर दी, सोते रहे, दिन में भोजन से फुर्सत नहीं मिली। जय मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था, जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया, कुछ सार्थक किया नहीं तो जीवन का क्या मूल्य बचा। एक कोड़ी बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खंजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। खंजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छां दे पाता है और ना ही उसके फल सुलभ होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।